औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 30 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 28 से बात चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनको इख्तियार दे के ईमान लाएं कुरान पाक पे या इनकार कर दें, ये इनकी मर्ज़ी पे छोड़ दें। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत फरमा दी कि अंजाम क्या होगा। इनकी मर्ज़ी पे छोड़ दें, अगर ये ईमान लाते हैं तो बात की बात है, पहले कुफ़र को ज़िक्र किया। अगर ये कुफ़र करते हैं तो फिर इनके लिए जो जन्नत में मेहमान नवाज़ी की जाए, जहन्नम में मेहमान नवाज़ी की जाएगी, उसका ज़िक्र हुआ। और इसका ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का तारफ़ करवाया और तारफ़ करवाते हुए फरमाया कि ऊंची और लंबी दीवारें चढ़ा दी जाएंगी और चढ़ा दी गई हैं, और दीवारें तांबे की हैं और तांबे को गर्म कर दिया गया है। और फिर ये कि उसके अंदर आग भड़का दी जाएगी, और आग भड़काने के बाद इन जो ईमान नहीं लाएंगे, जो कुफ़र कर रहे हैं, उनको उसमें आग में डाला जाएगा। और जब ये बात दूसरी जगहों पे फरमाया कि बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला ने फ़रिश्तों को मुकर्रर किया होगा और फ़रिश्ते उनको धक्का दे के दोबारा उसमें डाल देंगे। बहरहाल यहाँ फरमाया कि जब वो उसमें डाले जाएंगे और उनका गोश्त गल के अलग हो जाएगा और वो पानी के लिए तड़प रहे होंगे, पानी मांगेंगे तो उनको पानी की जगह महल पिलाया जाएगा। और फिर महल की तारीफ़ करते हुए ये कि ये एक ख़ास किस्म का बदबूदार खोलता हुआ पानी है जो इंसान के जिस्म को झुलस डालेगा। यहाँ आगे फरमाया कि और जो लोग ईमान लाएंगे, इख्तियार देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो ईमान लाएंगे, जो कुरान पाक को मानेंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला को मानेंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को, बासत को मानेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर यकीन रखेंगे, उनके लिए ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो ईमान वाले हैं। ईमान का लफ्ज़ी मानी होता है गिरा लगाना, बांध देना, मजबूत कर देना, अकीदा या ईमान। और ईमान का मतलब मान लेना किसी को। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो कुरान पाक को मानेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे। मानने से मुराद क्या है? मानने से मुराद ये कि कुरान पाक में दिए गए अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे, उस पर अमल करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। और एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बहरहाल ये दूसरी तरफ बात चली जाएगी। कुरान पाक को मानने की बात हो रही है तो इस तरह माना जाए जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उतारा है, उस तरह नहीं कि जिस तरह हमारी अपनी मर्ज़ी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला को मानने की बात आई, और अल्लाह तबारक व तआला को कैसे माने कि अल्लाह की ज़ात और सफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराएं। और फिर आखिरत को मानने की बात, और आखिरत को इस तरह माने कि इस दुनिया के सारे अमाल को जमा करके आखिरत में हिसाब दिया जाएगा और उसके मुताबिक अगली ज़िंदगी दी जाएगी। आखिरत का मतलब क़यामत नहीं है, बल्कि क़यामत के बाद आने वाली ज़िंदगी है। और उसके बाद फरमाया कि खैर ईमान के अज्ज़ा बहुत और भी हैं, यहाँ ज़िक्र ये फरमाया कि और आमिलुस सालिहा मान आमनु व आमिलुस सालिहात, मानते हैं और उसके बाद ईमान लाते हैं और उसके बाद नेक अमाल भी कर रहे हैं। ईमान बारहा ये बात मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है, अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है। अमाल के बगैर अगर कोई ईमान ले आता है और अमल नहीं हो रहा उससे, तो अमल ना होने की सज़ा पाएगा और सज़ा पाने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाएगा, इजाज़त दी जाएगी उसको। लेकिन अगर कोई शख्स ईमान नहीं लाता और वो अमल किए जा रहा है तो फिर उसके अमाल को काउंट नहीं किया जाएगा, और दुनिया में जो अल्लाह तबारक व तआला की जिन नेमतों से वो फ़ायदा उठा रहा है बस इसी तक महदूद कर दिया जाएगा और आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाएगा। लेकिन इसके बरक्स ईमान वालों को दुनिया में थोड़ी
एक आम नॉर्मल ज़िंदगी बहुत आसाइश वाली नहीं दी जाती। और आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अमाल को 700 गुना बढ़ाने का वादा किया है, और कम से कम 10 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना इससे भी बढ़ के अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल का अजर देगा, लेकिन वो ईमान वालों के लिए है। और यहाँ फरमाया फिर कि आमन व आमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाया और उसके बाद नेक अमल भी करता रहा, न ला नुज़िउ अजर मन अहसना अमला, और हम जो भी अच्छा अमल करेगा, ज़करा और उनसा दूसरी जगह फरमाया, हाँ वो मर्द हो या औरत, उसके अमाल को ज़ाया नहीं करते। मर्द हो या औरत का यहाँ मैंने ज़िक्र किया, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, कुरान पाक में पीछे आयत गुजरी है कि मर्द या औरत जो भी अमाल अच्छा करेगा उसको अमाल के हिसाब से अजर दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये औरत है उसका आधा अजर दिया जाए और मर्द को पूरा पूरा दिया जाए, या मर्द ही अजर का हकदार है औरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जो मर्द हो या औरत हो, जिसने जितना अमल किया है उसको अच्छे का भी बदला मिलेगा और बुरे का भी मिलेगा। बाज़ लोगों ने दूसरी चीज़ों में, जैसे औरत के आधा हक दिया गया है गवाही में, औरत को आधा हक दिया गया विरासत में, और इसी तरह कुछ और चीज़ों में, इस पे डिपेंड करते हुए ये गलतफहमी पाई जाती है बाद लोगों में कि अमाल में भी औरत को मर्द की निस्बत आधा अजर दिया जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ना अमाल में अजर अदा करने का हुक्म कहीं फरमाया और ना कहीं बुरे अमाल का ज़्यादा बोझ औरत पे डालने का हुक्म कहीं नहीं फरमाया। जिस तरह भी अमल करेगा, वो मर्द है या औरत है, उसी का हिसाब से उसको अजर दिया जाएगा। वहाँ मर्द और औरत का हिसाब तमीज़ नहीं की जाएगी कि औरत है उसको कम अजर दिया जाए, कम उजरत दी जाए। जैसे कि हमारे यहाँ उजरत पे रखा जाए तो औरत को आधी उजरत दी जाए, और बोझ डाला जाए तो फिर औरत पे ज़्यादा डाला जाता है जिस भी काम का हो। तो वहाँ अल्लाह ला ताज़िर वाज़िरा तो वो विज़रा उखरा के फार्मूले पे कि कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी मर्द अपना बोझ जिम्मेदारियाँ और औरत के ज़िम्मे डाल के सुख का दोष नहीं हो सकता। इसी तरह अमाल का बराबर हिसाब मिलेगा। मर्द अपने हाथ से लेके औरत को नहीं देगा कि उसमें डंडी मार दे, कमी बेशी कर दे या कहे कि इतना मिलता है। और वहाँ हमारी औरत लाइलम भी नहीं होगी, बेइलम भी नहीं होगी कि उसको अंदाज़ा ही नहीं। यहाँ हमारे माशरे में या तो औरत बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और तेज़ होती है, और या फिर बिल्कुल ही उल्लू टाइप जिसका नुकसान ही नुकसान होता है और उसको अंदाज़ा ही नहीं होता। वहाँ ऐसा नहीं होगा, हर एक अपनी किए का ज़िम्मेदार खुद होगा। फरमाया कि आचरण मन अहसन अमल है, उसको हर एक को उसके अच्छे अमाल का पूरा दिया जाएगा और ज़ाया नहीं किया जाएगा। उलाइका लहुम जन्नात, इसकी बारहा पीछे वजाहत हो चुकी है, इसलिए मैं इसको शार्ट करूँगी कि उनके लिए बदले के तौर पे बागात हैं, और आदन बागात हमेशा के लिए हैं। और किस तरह के बागात हैं? फरमाया कि मिन तख्ती अला नहार, उन बागात के नीचे से नहरें बह रही होंगी। किसकी नहरें बह रही होंगी? दूध, शराब और शहद की नहरों वाला बाग होगा, और उसके अनवा अक़साम के मेवे होंगे उसमें। और फिर फरमाया कि जो हल्लून फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हाबिन, और वहाँ उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अब ये वजाहत नहीं कि मर्दों को पहनाए जाएंगे या औरतों को, मैं भी कि उधर मर्द भी गहना पहन रहे हूँ और मर्दों को भी या औरतों को भी, दोनों का जिक्र है कि उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। यानी सोने से मुराद सोना नहीं, आजकल अगर हीरे का दौर चल रहा है तो उसमें कीमती तरीन धात की तरफ इशारा है, मुराद ये येलो कलर का गोल्ड ही नहीं है। फरमाया कि कीमती तरीन चीज़ के धात के जेवर पहनाए जाएंगे। यलबिसून सियाबन हुज़रन मिन सुंदस, बारीक और नफीस और ख़ूबसूरत रेशम का लिबास पहनाया जाएगा। नफीस, बाज़ रवायात में ये भी है कि हदीस में कि नफीस तिल्ले का काम उस पर, और तिल्ला भी सोने का होगा, उसका काम किया गया होगा, और इंतहाई बारीक और नफीस लिबास उनका होगा। और मिन सुंदस व इस्तब राकी, और कभी
जो चाहेगा, या किसी को मोटे लिबास पहनाए जाएंगे रेशम के। ये में भी कि ये भी है कि मर्द और औरत की तरफ इशारा है कि औरत के लिए किस तरह का होगा बारीक लिबास और मर्द के लिए किस तरह का होगा, या मर्द औरत के लिए मोटा बारीक किस तरह, या दोनों तरह। फरमाया कि फ़ीहा अलल अराइक, और उनको फिर तख्तपोश मुहैया किए जाएंगे और तख्तपोशों पे बैठे हुए आमने सामने बैठे होंगे। पिछली आयत को कंटिन्यू कर रही हूँ, पीछे का आयत में है, अभी इसकी ट्रांसलेशन में तो ये बात नहीं आ रही है कि उनके जोड़े होंगे और अज़वाज मुत्तहरा पाकीज़ा जोड़े होंगे और वो आमने सामने बैठे हुए गपशप कर रहे होंगे। ज़िंदगी कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि जब उसके साथ पार्टनर ना हो तो वो खूबसूरत नहीं हुआ करती, बाकी चीज़ों को एंजॉय नहीं किया करते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुत्तहरा फरमाया कि पाकीज़ा जोड़े होंगे जो आपस में बातचीत कर रहे होंगे और तख्तपोशों पर बैठे होंगे। नीम सवाब, बहुत ही अच्छा बदला होगा ईमान वालों के लिए और नेक अमाल करने वालों के लिए। जैसे कि पीछे फरमाया कि बहुत ही बुरा बदला होगा इनकार करने वालों के लिए, अपोजिट यहाँ फरमाया कि बहुत ही अच्छा बदला है और हसनत मुर्तफ़क़ा और ख़ूबसूरत ठिकाना होगा। जहन्नमियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बदतरीन ठिकाना होगा उनका और बहुत ही बुरा बदला होगा। और यहाँ बुरा तो नहीं कहते, बदला होता है, जिस तरह किया उसका अंजाम होगा। बहरहाल यहाँ उनके अपोजिट मुत्तकी के लिए फरमाया कि उनके लिए अच्छा ठिकाना और अच्छा बदला दिया जाएगा, अजर दिया जाएगा, बशर्ते कि ईमान लाएं और नेक अमल करें। बशर्ते कि हमारे नेक अमाल रियाकारी ना हो, दिखावे के लिए ना हो। अगर दिखावे के लिए है कोई अमल, तो अमल में जो सबसे कीमती अमल है वो नमाज है। तो क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज़ों को भुला बैठे हैं, यानी बहुत पढ़ते थे और अब बिल्कुल छोड़ बैठे हैं। और फिर बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं। तो अमल में सबसे खूबसूरत अमल नमाज है, और नमाज अगर दिखावे के लिए है तो वो बर्बादी का सबब है। और अगर और बाकी हमारे ये अमाल जिनका ज़िक्र हुआ है, अगर कोई अमल दिखावे के लिए है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये हसनत मुर्तफ़क़ा का वादा नहीं फरमाया कि खूबसूरत हुस्न सवाब अच्छे अजर का वादा नहीं फरमाया, हसनत मुर्तफ़क़ा का वादा नहीं फरमाया कि ना उसका अच्छा अजर होगा और ना उसको अच्छा ठिकाना होगा। बल्कि जो शख्स अच्छे अमाल दिखावे के लिए करता है और ये समझ के करता है कि दुनिया में उसकी ज़्यादा वाह हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसको अजर दे के फ़ारग कर देते हैं और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। सो अल्लाह तबारक व तआला रियाकारी से बचाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को आप देखें, समझें और मुझे राय दें। अच्छा अगर अमल कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छे और नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से तावन करें और बुराई के कामों में तावन ना करें। तो अगर ये समझते हैं कि ये काम अच्छा और नेकी का है, आप फिर तावन आप पे लाजम हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।